हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और चलिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8.2.1 जो कि स्पीड विद डायरेक्शन। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं या आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें, मैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको आई बटन लिंक दे रहा हूं जहां पे हमारे प्रीवियस वीडियोस को हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, वो वीडियो को आप ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने एक्सप्लेन किया है। काफ़ी डेफिनेशंस और एक फार्मूला जो कि स्पीड की है, ये एवरेज स्पीड उसको बोल सकते हैं, उसको हमने देखा है। तो आप प्लीज़, अगर आप टॉप राइट कॉर्नर को मिस कर चुके हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर भी चैनल को सफल कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वो है स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, अब स्पीड विथ डायरेक्शन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूँ कि हमने स्पीड को क्या किया था। स्पीड हमारा था जो कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर स्पीड अगर होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, वहाँ पे एक डिसेबिलिटी क्या थी या एक लिमिटेशन क्या था कि डिस्टेंस और टाइम जो हमने यूनिट पर यूनिट टाइम पे जो हमने इसको डिफाइन किया था, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ का नोटिस किया था कि हम डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं किए थे। डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन इस पे नहीं था, कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या था, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। अब बात आती है कि अगर मैं किसी स्पीड को मेजर करने की कोशिश करूं और मेरे को डायरेक्शन दी है तो उसे हम क्या कहेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द स्पीड। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन दे दिया गया तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या और भी इसकी मान्यता बढ़ जाती है। ठीक है, तो द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या है, मोशन का वो पार्ट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी वो पार्ट है मोशन का जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड को किसके अनुसार, डायरेक्शन के साथ। तो ये उसका डेफिनेशन यहाँ मैंने पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। पक्का यहाँ पे एक डेफिनेट डायरेक्शन तो होना ही है, तभी वेलोसिटी आएगा। अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या हो गया, स्पीड। तो यहाँ मतलब मैं अगर इसको लिख दूँ तो वेलोसिटी इक्वल्स टू समथिंग बाय टाइम। ये भी यूनिट, वो समथिंग को मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा डायरेक्शन अवेलेबल है। क्या है, डायरेक्शन हमारा अवेलेबल है। अवेलेबल यानी डायरेक्शन हमें मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। अब जैसे स्पीड क्या था, यूनिफॉर्म हो सकता है यानी सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, उसी तरह हमारा वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यानी ये टाइम टू टाइम अपना स्पीड चेंज कर सकता है या टाइम टू टाइम अपना स्पीड को कांस्टेंट भी रख सकता है। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन वेरिएबल स्पीड इट इज एक्सप्रेस्ड। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने अगर हम कहा था ना कि जैसे हमने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि जब स्पीड करते हैं तो गाड़ी क्या चलती है, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में। ये डायग्राम को रिकॉल करते हैं कि पहले के वो 2 मीटर गया था 60 सेकेंड्स में, फिर वो 2 से 5 यानी 3 मिनट में वो फिर 60 सेकंड को कांस्टेंट रखा। तो यहाँ से यहाँ तक तो यूनिफॉर्म था, लेकिन ये और ये यूनिफॉर्म नहीं था। तो हमने क्या किया था, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया था। यानी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस में क्या उसका स्पीड था, उस स्पीड को लेके हमने एवरेज किया था। तो उसी तरह से यहाँ पे हम वेलोसिटी के केस में भी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारा जो यूनिफॉर्म रेट में अगर चेंजिंग हो रहा है, यानी स्पीड हमारा यूनिफॉर्म रेंज में चेंजिंग हो रहा है लेकिन provided direction. Then average velocity is given by the arithmetic mean of its initial velocity and the final velocity. अब ये initial velocity और final velocity को मिलाकर हम इसका complete UAV मतलब VAV मतलब velocity with respect to average। AV मतलब होता है, ये AV का मतलब होता है average, V का मतलब होता है velocity। ठीक है, तो हमने V इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडर बाई 2। ये V क्या है, एवरेज। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब उसने स्टार्ट किया था, फाइनल वेलोसिटी जब वो कंप्लीट किया था, इसके बीच में जितने वेलोसिटीज़ हैं उनको हम कंप्लीट करके हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है VAV इज द एवरेज वेलोसिटी, U इज़ द इनिशियल वेलोसिटी जब वो स्टार्ट कर रही है, और V जब फाइनल कर रही है ऑब्जेक्ट का, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गई या उसका जब गाड़ी ख़त्म, ये गाड़ी या जो भी उसका व्हीकल था वो बंद हो गया। यानी इसमें दो चीज़ है। एक और यहाँ पे तो फिर जो मैंने कहा था V इक्वल टू होता क्या, देखिए V इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट।
क्यों डिस्प्लेसमेंट होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन देता है। याद कीजिए डायग्राम, जब मैंने कहा था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब पहले यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था? ये वाला, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन इक्वल हो सकता है। उसका क्वेश्चन भी हम करेंगे। इसी तरह जब से हमने वेलोसिटी पढ़ लिया, वहाँ पे हमारा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन मिलती है, स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं मिलती है। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को मिलाने के बाद हम एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। जैसे हमने सम ऑफ द डिस्टेंस को कवर करते हुए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन लेके हमने स्पीड को कैलकुलेट किया था, उसी तरह से हम एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब इसको भी सेम मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, दोनों यूनिट्स हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका यूनिट है। दोनों का यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेन बात क्या है कि वेलोसिटी का टर्म का मतलब क्या है और स्पीड का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज़ होता है और डिस्टेंस क्यों यूज़ होता है, एवरेज स्पीड क्या था और एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। चलिए इसको क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करते हैं। डिस्टिंग्विश करने बोला है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड क्या होता है हमारा? स्पीड हमारा क्या होता है? स्पीड हमारा जो होता है उसमें एवरेज स्पीड में हमारे पास, या जो भी स्पीड हम निकालते हैं उसमें हमारे पास कभी भी डायरेक्शन नहीं दी होती, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन दी होती है। ठीक है, और इसके अलावा स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। हाँ बच्चों, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये तीन है, और उसके अलावा आप एग्जाम्पल देके भी उसको समझा सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड का पहला क्वेश्चन डन। दूसरा, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। देखिए, एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो इक्वल टू द एवरेज स्पीड होता है। देखिए, एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड यानी दोनों में हमने क्या कहा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब सेम वैल्यू देगी तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यानी एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है जहाँ पे हमने इनिशियल और फाइनल तो दिया, वहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि मैंने कहा था वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जब बराबर हो जाए तब जाके ये यूनिफॉर्म हमको कंडीशन में हमें दोनों वैल्यू इक्वल मिलेंगे। तीसरा, ओडोमीटर क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडोमीटर कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है वो हमें बताता है। चौथा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक व्हेन इट इज़ यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हमें इस तरह से पाथ दिखाएगा। यानी इक्वल इंटरवल टाइम में ये क्या कर रही है? ये चेंज कर रही है अपनी वैल्यू को। ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्टार्टिंग टू एंड इसका वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा कांस्टेंट था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिग्नल भेजा गया है स्पेसशिप से जो कि ग्राउंड स्टेशन में पहुंचा है 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स यानी 300 सेकेंड्स, क्योंकि हमें हमेशा मीटर पर सेकंड में काम करना पड़ेगा। अच्छा, और ये क्या बोला है? यहाँ पे जो स्पीड है वो जो लाइट का वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा स्पीड हो गया और ये हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। हमें निकालना क्या? डिस्टेंस। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम अगर है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यानी ये 300 सेकेंड इंटू 3 × 10⁻10 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का यूनिट सेकेंड में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा 3 × 3 9, 9 इंटू या 900 मान लीजिए, 900 इंटू 10⁸ या फिर 9 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया हुआ था और उसको हमने कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है, और हमारे पास टाइम दिया हुआ था जो कि 5 मिनट, उसको कन्वर्ट कर लिया हमने सेकेंड में। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसको मैनिपुलेट किया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यही डिस्टेंस को हमें निकालना है। हमने मल्टीप्लाई किया 3 × 3 = 9 और 10⁸ हमारा 8 के साथ ये 2 क्यों आ गया? क्योंकि ये 2 0 है 900 का, तो 9 × 10⁸ इज द करेक्ट आंसर। चलिए एग्जाम्पल 8.2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लेकिन शॉर्ट आंसर में आएंगे। चलिए करते हैं। क्या बोला है? ए ऑटोमीटर ऑफ ए कार रीड्स, पहले वो रीड करता है 2000 किलोमीटर जब वो स्टार्ट होता है, फिर 2400 करता है जब एंड होता है। यानी कितना उसने ट्रैवल किया? 400 किलोमीटर ट्रैवल किया। टाइम कितना लिया? 8 आवर।
तो पूछा है एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, तो हो गया 500 किलोमीटर पर आवर। अब इसी 50 किलोमीटर पर आवर, माफ़ कीजिएगा, 50 किलोमीटर पर आवर को आप डायरेक्टली चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकंड पे, या फिर जैसे बुक में किया है वैसे भी कर सकते हैं। बुक में उन्होंने 50 को, देखिए बुक में वही किया है, 50 को उन्होंने किलोमीटर को मीटर में किया है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और आवर को उन्होंने क्या कैसे किया है? 3600 सेकेंड। तो 1000 बाई 36 कर लिया, यानी 5/12, ठीक है, इंटू 5/12 करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। 13.9 इंटू मीटर पर सेकेंड हमारा हो गया। वो हमें पता है ना, नॉर्मल कन्वर्शन, किलोमीटर को मीटर में करो और आवर को सेकंड में करो, तो यानी 50 किलोमीटर पर आवर या फिर 13.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। अच्छा चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड से, हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना। तो मीटर पर सेकंड में जो वैल्यू आता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। हाँ, मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से, यानी 5 3 सा, इसको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको काट दूँ तो 5 3 15, 6 18, 3.5, या तो 3.5 या फिर 18.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह 18/5 से, अगर उसी तरह आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा। यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप मीटर से किलोमीटर के लिए। दूसरा है किलोमीटर से लेकर मीटर में। देखिए यहाँ 50 था ना, 50 क्या आया था हमारा? किलोमीटर आया था। इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 5/18। इसको अब करेंगे 5 5 250/18 करेंगे तो आंसर आएगा 13.9। ये आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए मीटर पर सेकंड के वैल्यू को 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मल चीज़ यही है, ये ट्रिक था, आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। वैल्यू हमेशा क्या है? 18/5, यानी इसको आप ऐसे भी याद कर ले, इंटू 3.5, 5 से 15, 6 से 18, 35, 5 से 30, अच्छा 3.6 होगा ये। हाँ थोड़ा गड़बड़ लगा इसलिए कर लिया 3.6, ठीक है। ईजी है। अब एक और ट्रिक बताऊँ याद करने का कि 15 ऊपर आएगा कि ये 18 ऊपर कैसा आएगा। देखिए मैं सिंपल जो मेरा जो ट्रिक है मैं जो यूज़ करता हूँ, देखिए मीटर से किलोमीटर यानी बड़े में जा रहा हूँ ना। अब मेरे पास दो वैल्यू हैं, एक है 18 और एक है 5। तो जब मीटर से किलोमीटर यानी बड़े में जा रहा हूँ तो 18/5 करो, क्योंकि 18 ऊपर है। अगर मैं किलोमीटर से मीटर में जा रहा हूँ यानी छोटा में जा रहा हूँ तो छोटा इनमें से कौन सा? 5, तो 5/18। बड़े में जा रहा हूँ तो ऊपर बड़ा वैल्यू, छोटे में जा रहा हूँ तो ऊपर छोटा वैल्यू। किन किन दोनों में? 5 और 18 में। बस ये ट्रिक मेरा है, मैं इसी तरह से याद रखता हूँ, ठीक है। मीटर से किलोमीटर बड़ा तो 18 ऊपर, किलोमीटर से मीटर छोटा तो 5 ऊपर, ठीक है। सिंपल, बड़े में जा रहे तो ऊपर बड़ा वैल्यू, छोटे में जा रहे तो ऊपर छोटा वैल्यू, बाकी ऑल्टरनेट तो नीचे बैठ जाएगा। इजी है ट्रिक, ये ट्रिक आपके लिए था। देखिए इसको ट्रिक लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा, बस दो वैल्यू 18 और 5 बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8.3 देखते हैं। बोला उषा ने से स्विम किया है 90 मीटर लॉन्ग पूल को 180 मीटर में, यानी एक 90 मीटर पूल को उसने कवर किया कितना? अच्छा 1 मिनट में उसने किया है 180 मीटर। कैसे किया है? पहले वो ऐसे गई यहाँ 90 मीटर, फिर वापस आई कंप्लीट 90 मीटर। तो उसका टोटल क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? 180, और टाइम कितना है हमारा? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि यहाँ पे मीटर है, तो मीटर के साथ क्या होता है? मीटर के साथ सेकंड होता है, किलोमीटर के साथ आवर होता है, किलोमीटर के साथ आवर होता है। तो यहाँ मीटर पर सेकंड के लिए 1 मिनट को 60 सेकंड से डिवाइड कर दिया तो आ गया 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे, एंडिंग पॉइंट भी उसका यहीं पे, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था उसका? 0। डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0/60 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट उसका 0, ठीक है। इसीलिए अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज स्पीड आपका हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ईजी है, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया।
नेक्स्ट हम टॉपिक जो कंप्लीट करेंगे वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये तीनों वीडियोस को एक और बार देखें। देखने से आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। बच्चों ये फिजिक्स का बेसिक्स हैं, और ये यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो वो डाउट अपर क्लासेस में आपको काफ़ी दिक्कत देंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को बार बार देखें, भले ही बुक ना पढ़ें, लेकिन इसलिए मैं बुक के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे पढ़ाने के बाद एक बार बुक को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। तभी मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको चूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाते। वीडियो तो देख सकते हैं ना, तो वीडियो में मैंने उनके लिए पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। इसलिए मैं चाहता हूँ आपका सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आपको जैसा ही फीडबैक लगे उसी हिसाब से मुझे कमेंट बताइए। कोई ऑल्ट्रेशन चाहिए तो उसको ही बताइए, कोई चीज़ में दिक्कत आई है तो उसको एक कमेंट सेक्शन से मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।